नेशनल एपिलेप्सी डे इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में ये अवेयरनेस की जाए कि ये एक ट्रीटेबल डिज़ीज़ है। आमतौर पर हमारे जो गांव के लोग हैं या वो यही सोचते हैं कि ये भूत प्रेत की तो बीमारी है या कोई किसी ने कुछ कर दिया है, जादू टूना कर दिया है। हमारे इंडिया में 10 से 15 मिलियन जो हैं लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। बहुत मैथमेटिशियन हो गए हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए हैं जिनको ये बीमारी है, लेकिन उन्होंने पूरा मुकाबला किया। टाइम टाइम पे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है और इस बीमारी को छिपाएं नहीं। आज का दिन जो है ये नेशनल एपिलेप्सी डे है। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में ये अवेयरनेस की जाए कि ये एक ट्रीटेबल डिज़ीज़ है। आमतौर पर हमारे जो गांव के लोग हैं या वो यही सोचते हैं कि ये भूत प्रेत की तो बीमारी है या कोई किसी ने कुछ कर दिया है, जादू टूना कर दिया है। ऐसा नहीं है। तो इसकी ये डे मनाने का यही आइडिया है कि लोगों को ज़्यादा अवेयर किया जाए और ये ट्रीटेबल डिज़ीज़ है और साथ में ये जैसे प्रॉब्लम हो इमीडिएटली लोकल डॉक्टर को कंसल्ट करें। या अगर कोई उनसे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती तो फिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए। क्या मैसेज रहेगा सर, किस तरह से ये जो ये बीमारी देखो, ये तो ऐसे देखा जाए तो ये डिज़ीज़ जो है ये 50 मिलियन के करीब है वर्ल्ड वाइड में, और हमारे इंडिया में 10 से 15 मिलियन जो हैं लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। ऐसे तो इसके बहुत काजेज़ हैं, जैसे कि हेड इंजरी हो गई, स्ट्रोक हो गया, या फिर इन्फेक्शन हो गई ब्रेन में, टीबी की इन्फेक्शन है, एक कीड़े होते हैं जिसका एनसीसी कहते हैं वो हो जाती है, या कोई वायरल इन्फेक्शन, किसी किसी की इन्फेक्शन, हेड इंजरी हो गई, या कई बच्चों में आपने देखा होगा कि छोटी उम्र में बुखार की वजह से हो रहे थे, उनको फेब्राइल कन्वर्शन कहते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट काजेज़ हैं। तो कुछ ऑलमोस्ट 2/3 केसेस में या काज का पता नहीं लगता, उसको हम कहते हैं इडियोपैथिक एपिलेप्सी। ऐसे ये टाइप्स बहुत हैं इसकी। जैसे वो आपने सुना होगा कि कोई पेशेंट आता है, कहता है जी मैं सारा जिस्म मेरा कांपा, तो उसमें कांपने से उसको कहते हैं जनरलाइज टोनिक। कई कहते हैं कि मैं सिर्फ जस्ट बेहोश हो गया, पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते चुप हो गया, खाना खा रहा था चुप चुप हो गया, तो उनको कहते हैं पेट्रीमोल एप्सी। कई लोगों को फोकल सीजर होते हैं। फोकल मतलब एक साइड, एक बाजू हिलता है, जब मुंह हिलेगा तो वो भी होते हैं। जैसे मैंने बोला ना, हेड इंजरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ट्यूमर्स, ब्रेन ट्यूमर उनकी वजह से भी हो जाते हैं। तो जैसे ये लोग आते हैं हमारे पास तो हम इनका पहले हिस्ट्री लेते हैं अच्छी तरह से कि कैसे हुआ। तो पेशेंट तो हिस्ट्री बताएगा नहीं, क्योंकि वो बेहोश हो जाता है। जिस स्टैंडर्ड ने देखा है वो ज़्यादा अच्छी तरह बता सकता है। तो उससे इस पर पूछते हैं, फिर टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि स्कैन हो गया या MRI हो गया, टू रूल आउट कि उनको कोई अंदर क्लॉट तो नहीं है, या कोई ट्यूमर तो नहीं है, या कोई हेड इंजरी का निशान तो नहीं है जिसकी वजह से जो हो रही है। तो या फिर EEG भी करते हैं, जो कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें जो इन मरीज़ों को नहीं करनी चाहिए, जैसे को स्विमिंग, मतलब गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए। हो सकता है उधर दौरा पड़ जाए तो सांस रुक जाएगा तो डेथ हो सकती है। या हाइट पे भी नहीं जाना चाहिए। बड़ी ड्राइविंग भी नहीं करनी चाहिए जब तक कि दौरे कम्प्लीटली कंट्रोल ना हो जाए। कई लोग ड्राइव करते हैं फिर वो एक्सीडेंट हो सकते हैं, लेकिन करने नहीं चाहिए जब तक दौरे कंट्रोल ना हो। और खाना पूरा खाना चाहिए, नींद पूरी करनी चाहिए, और उसके बाद डॉक्टर को टाइम टाइम पे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इस बीमारी को छिपाएं नहीं। आमतौर हमारे ये देखा गया है कि छिपाते हैं। लेडीज़ को हो गई वो छिपा देंगे कि शायद शादी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर ये लोग जो हैं इस बीमारी के बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं। लेडीज़ मैरिज कर सकती हैं, बच्चे प्रोड्यूस कर सकती हैं अंडर दी गाइडेंस ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिक, मतलब गायनेकोलॉजिस्ट। तो उसके बाद अगर बच्चे को दूध पिलाना है वो भी पिला सकती है नॉर्मली, कोई चक्कर नहीं है। ऐसा नहीं कि ये वहम रहता है कि जी हमारी ये दवाई खा रहा हूँ, पता नहीं बच्चे को क्या खराबी हो जाएगी। तो ऐसे बहुत से देखा गया है। जैसे नेपोलियन का नाम सुना होगा अपना, या वो उनको भी एपिलेप्सी थी लेकिन उन्होंने भी इतनी बार जीती। जैसे सिकंदर का नाम सुना होगा, उन्होंने भी उसको तो 28 ईयर्स की उम्र से बीमारी हो गई थी। और ऐसे बहुत मैथमेटिशियन हो गए हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हो गए हैं जिनको ये बीमारी थी, लेकिन उन्होंने पूरा मुकाबला किया। क्रिकेटर्स हैं कुछ, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये कुछ भी बन सकते हैं। ये सारी एवरी मतलब थिंग इज़ पॉसिबल फॉर देम, दे कैन डू एनीथिंग मतलब इन द लाइफ। पर यह है कि ट्रीटमेंट जरूर करना है। तो ये मैं बताऊँगा ट्रीटमेंट थोड़ा इसका लंबा है, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं 3 से 4-5 साल तक। अगर कई लोगों में दौरे कंट्रोल नहीं होते हैं, जो कि 25 to 30% लोग हैं,
उनको कहते हैं रेसिस्टेंट एपिलेप्सी। उसमें क्या सर्जरी भी हम करवाते हैं, सर्जरी करेगा ट्रीटमेंट। तो पर पहले कोशिश यही होती है कि दवाई से ट्रीटमेंट करें, एक दवाई डालें, अगर एक दवाई से नहीं हो तो दूसरी डालें। तो ये दवाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हैं, फिर उसकी पूरी डोज करके देखते हैं, कंट्रोल हो गए तो ठीक है, चलने दीजिए। लेकिन आमतौर पर देखा हुआ है किसी को बुखार हो गया, लूज मोशन हो गए, वो दवाई ले लेते हैं, ये दवाई बंद कर देते हैं। ये दवाई बंद बिल्कुल नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो दवाई और बीमारी की दवाई ले लो, इस दवाई को बंद नहीं करना है। जैसे लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं तो वो सोचती हैं पता नहीं क्या होगा, दवाई बंद कर दो, फिर दौरे पड़ना शुरू होते हैं। फिर वो ऐसे दौरे पड़ते हैं जिसको कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, बार बार दौरे आना शुरू होते हैं, बार बार, मतलब हर 15 मिनट में दौरा, हर 10 मिनट में दौरा, फिर उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल करना पड़ता है। एक और चीज़ है, जब दौरा हो जाए, अगर आप देख रहे हैं किसी को दौरा हो रहा है सड़क पे, तो उसको जहाँ कहीं भी, तो वहाँ देखा है हजूम इकट्ठा हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए, खुली हवा होनी चाहिए, और पेशेंट को एक साइड कर दो, एक साइड लटा दो, और कुछ नहीं, कोई मुंह में कुछ नहीं डालना, पानी नहीं डालना, और जो सलेवा जो थूक बाहर आ रहा है उसको साफ़ कर दो, खुली हवा आने दो, बटन लूज़ कर दो, और ये 2-3 मिनट में दौरा ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर वो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, या उसकी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, या अपने टेस्ट करवा सकते हैं कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। आज के दिन क्या मैसेज देंगे सर? मैं यही मैसेज दूंगा कि ये बीमारी जो है ट्रीटेबल है, दवाई रेगुलर खाएं और छुपाएं नहीं दवाई, मतलब, और अपना पूरा सिस्टम ठीक रखें, खाना पीना पूरा खाएं, नींद पूरी करें, और सोसाइटी में बैठ के बात करें। ये ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।